SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ तो गुजरात का चुनाव है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट का चुनाव है, लेकिन इन सब चुनावों के बीच अगले साल 2023 में राजस्थान का चुनाव भी बहुत ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और चुनाव से पहले ही राजस्थान की सियासत में उठापटक होती नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ काफ़ी टाइम से कांग्रेस की जो अंदरूनी कला चल रही है, अब कहीं ना कहीं वो राजस्थान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर बीच में जो इनकी नाराजगी चल रही है, उसको लेकर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए मेरी सहयोगी यहाँ पर साक्षी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर मांग हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 महीने से ज्यादा से चल रही है और ये यात्रा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश के बाद ये यात्रा राजस्थान जाने वाली है, क्योंकि 2023 में राजस्थान का चुनाव है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के गुज्जर समुदाय ने इस चीज का विरोध किया है कि अगर राहुल गांधी राजस्थान में आए तो हम यहाँ पर दंगे फसाद कर सकते हैं। देखिए, उनकी जो डिमांड है वो ये है कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी जीतता नजर नहीं आ सकता। तो यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट की मुख्यमंत्री की डिमांड ज्यादा हो रही है, लेकिन पार्टी अलकमान यहाँ गहलोत को ही चाह रही है। अब यहाँ पार्टी अलकमान इतना ज्यादा उलझ चुकी है कि आखिरकार करे तो क्या करे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया तो गहलोत हाथ छोड़ देंगे, गहलोत को बनाया तो पायलट हाथ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि पायलट कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे या फिर गहलोत कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब से खड़गे को यहाँ नया अध्यक्ष बनाया है, खड़गे ने इस चीज का यहाँ पर एक बयान दिया था अपना अध्यक्ष पद संभालने के बाद कि कांग्रेस का कोई भी ना तो युवा नेता और ना ही कोई वरिष्ठ नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस से जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा हुआ, उनके बाद कांग्रेस के 100 नेताओं का और इस्तीफा हुआ। तो इन सब को देखकर यहाँ खड़गे ने इस चीज के लिए मना कर दिया था कि अब कांग्रेस का कोई भी नेता इस्तीफा देकर नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ पर इस्तीफा भी नहीं होगा और यहाँ पद भी दोनों में से एक को मिलेगा। आखिरकार होगा क्या? तो इसी पर सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर साक्षी से लेना चाहूंगी कि राजस्थान की कला खत्म होने का आखिरकार यहाँ पर क्या आपको लगता है? क्या राजस्थान की ये कला चुनाव पर असर डाल सकती है या नहीं? बिल्कुल, चुनावों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हम शुरुआत से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हारती हुई दिखाई दे रही है और हर पार्टी में कम दिखाई दे रही है, उनका योगदान कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि योगदान से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं आपसी संबंध। इन नेताओं में आपसी संबंध इतने खराब हैं क्योंकि इनकी वजह से विपक्ष को ये चीज़ तो समझ आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में इस चीज़ की कमी है। राजस्थान में जो है सरकार अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जनता को तब देखेंगे जब वो खुद के पार्टी में जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी पार्टी के अंदर की कमज़ोरी है वो दूसरों को दिखा रहे हैं, दूसरी पार्टियों को दिखा रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी अभी बहुत कमज़ोर है और यहाँ पर आप अपना मौका देखिए। बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से, क्योंकि अभी देखा गया जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बैठक हुई थी तो उस बैठक में मनमुटाव दिखाई दिया गहलोत और पायलट के बीच। दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। इससे समझ आया कि जो दोनों के बीच का मनमुटाव है वो कितना ज्यादा है और ये मनमुटाव की वजह से जो है कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक पार्टी छोड़ सकता है। अगर पार्टी नहीं छोड़ता तो राजस्थान कांग्रेस को छोड़ देगी। जी हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि गुज्जर समाज जो है या सचिन पायलट के जो समर्थक है वो कब से इस बात की मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। क्योंकि अशोक गहलोत हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि सचिन पायलट को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नहीं चाहते कि वो वहां पर मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते हैं, तभी हर कोई उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है। अब राहुल गांधी को लेकर वहां जो हंगामा हो सकता है उसके लिए पहले से राहुल गांधी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बहुत बड़ा फैसला उनको लेकर लेना होगा, क्योंकि अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो कांग्रेस के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ सकती है उस वक्त जब चुनाव होगा और राहुल गांधी के लिए भी, साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए भी। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के चुनाव के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए आकर खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए
जब भी कहीं पर चुनाव होता है, अगर मैं यहाँ पंजाब के विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो तब भी यही स्थिति यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो गई थी कांग्रेस के, और पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। क्या वही रिपीटेशन दोबारा होगी यहाँ पर? क्या इस बार राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा? जिस तरीके से अंदरूनी कलश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पंजाब में सिद्धू, और यहाँ पर देखा गया था सिद्धू और अमरिंदर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनको लेकर यहाँ पर ये कलह चल रही थी। लेकिन देखिए राजस्थान में तमाम जो नेता हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता यहाँ पर रह चुके हैं, आचार्य कृष्णम की मैं यहाँ पर बात करूँगी, उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा है कि जो अशोक गहलोत हैं वो बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर वो अपना पद आसानी से छोड़ देंगे। तो देखा जा रहा है कि तमाम विपक्ष के नेता भी यहाँ इस चीज़ का बयान देते नजर आ रहे हैं, और नेता कांग्रेस के भी यहाँ ये चीज़ कहते नजर आ रहे हैं कि युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और अशोक गहलोत को कोई पद दे देना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत यहाँ अपने भविष्य को लेकर ये चीज सोचकर चल रहे हैं कि वो अपने बेटे को यहाँ राजनीति में उतार कर राजस्थान की जो बागडोर है वो बेटे के हाथ में देना चाहते हैं। तो ये सारी स्थिति देखते हुए, ये सारी तस्वीरों को देखते हुए, साक्षी, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गहलोत को ही उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा चुनावों में, और पायलट का यहाँ इस्तीफा मंजूर पायलट का जो इस्तीफा है वो यहाँ पर पक्का समझ लेना चाहिए? जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस ने सिंधिया को मनचाहा पद नहीं दिया था और सिंधिया ने यहाँ बीजेपी का दामन थाम लिया था। देखिए हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट हमेशा अपनी ईमानदारी पर बने रहते हैं, टिके रहते हैं, तो वो अपनी ईमानदारी पर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। और पार्टी से छोड़ने की बात आई तो कहीं ना कहीं वो दबाव में ही छोड़ेंगे, अपने मन से तो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना दुखी हो। लेकिन जो समर्थकों का दबाव रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिला, आपके साथ हमेशा धोखा हुआ है, तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, तो पॉसिबल हो सकता है। और रही बात गहलोत की कि क्या गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे, देखिए अशोक गहलोत वहां पर खुद भी बैठना चाहते हैं और सचिन पायलट को छोड़ किसी को भी बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर वो सचिन पायलट को नहीं बैठने देंगे। ये बात हमेशा वो अपने बयानों में कह चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने इशारा किया कि इतना आसान नहीं है उस पद पर बैठना, इतना आसान नहीं है उस पद को हासिल करना, इतना आसान नहीं है सब कुछ मंत्री बनना, ये सब कुछ, तो वो बहुत ताने देते हैं और सचिन पायलट को बताने की कोशिश करते हैं कि वो अभी आपके लिए नहीं बना है, और यहाँ पर वो तैयार है कि उनके गुट से कोई ना कोई वहां पर जो है मुख्यमंत्री बने। अगर कोई वहां पर सवाल उठाए कि नहीं मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए, तो अशोक गहलोत उसके लिए सोचे बैठे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर कोई कुछ नहीं बोलता तो अशोक गहलोत बिल्कुल वहां पर अपना पॉइंट देखेंगे और उस पद पर बैठना भी चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता के जो बयान सवाल हैं उसको नजर रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस की, उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला ले लेना चाहिए, वरना कांग्रेस राजस्थान से हाथ धो बैठेगी। देखिए बिल्कुल, यहाँ साक्षी की बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, आपने यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर जाते जाते एक सवाल आपके लिए और छोड़कर यहाँ जाना चाहते हैं, आखिरकार इस बार राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में आएगी? क्या वो सचिन पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत? फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद। यार ऐसे ही चल